हेलो कमांडो, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और इसमें अभी तक हम लोग ने दो किंगडम के बारे में देखा। एक किंगडम क्या देखा था, किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। और उसका एक्सक्लूसिव बैक्टीरिया हम लोग ने बात किया था, क्या चीज, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने बात किया दूसरा किंगडम, जो कि उस किंगडम का नाम क्या है, प्रोटिस्टा। और उसमें हम लोग ने देखा कि यूनिसेलुलर प्लांट्स या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम, ये सब पाए जाते हैं, यूग्लिना वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। आज हम जो जिस किंगडम की बात करने जा रहे हैं वो किंगडम कौन सा है, किंगडम फंगस। अब किंगडम फंगस की बात करते हैं तो हम लोग ने एक फ्लो चार्ट देखा था, किसका, आर एच विटेकर के थ्रू एक फ्लो चार्ट, एक फ्लो डायग्राम देखा था। उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जो किंगडम फंगस है उसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग करेक्टर की बात करते हैं तो कैसा ये सेल्स रहेगा, यूकैरियोटिक रहेगा। ठीक है। यूकैरियोटिक बोलने से ही हम लोग को समझ में आ गया क्या चीज, कि वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या बोले थे, कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक। उसके बाद हम लोग ने बात किया था क्या चीज, कि यूकैरियोटिक सेल में 70s के जगह पर 80s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलता है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, चलिए ये तो हम लोग बात कर लिए कि यूकैरियोटिक सेल का नेचर होता है किसका, फंगस का। अब हम बात करेंगे कि ये यूकैरियोटिक तो है, पर क्या ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऐसे भी फंगस है जो कि सिर्फ सिंगल सेल्स का बना हुआ है। उसका नाम क्या है, ईस्ट। ठीक है। तो ईस्ट हमारा क्या हो गया, यूनिसेलुलर। बाकी ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सारे फंगस रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे। और ये फंगस लगभग सभी जगह पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर यूबिक्यूटस, दे आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी जगह देखने को मिल जाएगा, सभी जगह पाया मिलता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेड को, जो घर में ब्रेड खाते हैं, उसको रख दीजिए 2-4 दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसमें हम लोग को फंगस देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर का स्पॉट देखने को मिल जाएगा, दैट इज द फंगस। इसके अलावा हम लोग घर में एज ए वेजिटेबल्स के तौर पर खाना खाते हैं, कौन सा, मशरूम, वो हमारा फंगस है। इसके अलावा कभी अगर आप देखे होंगे बरसात के रेनी सीजन में कि जो लेदर्स बैग होते हैं या लेदर जैकेट्स होते हैं या लेदर शूज होते हैं, उसको अगर काफी दिनों तक, यानी 1-2 सप्ताह तक अगर नहीं यूज करते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट 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 एक लेयर पैचेस बनना शुरू हो जाता है, दैट इज द फंगस। इसके अलावा कभी आप देखे होंगे ऑरेंजेस वगैरह में, उसको छोड़ दीजिए, सड़ना शुरू करता है तो क्या देखते हैं, उसके ऊपर में एक ब्राउनिश कलर का ये, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का पैच मिलता है, कॉटन के जैसा देखने में लगेगा, दैट इज द फंगस। ठीक है। तो ये फंगस सभी जगह पाया जाता है, आपके सॉइल्स में हो गया, आपके एयर्स में हो गया, सभी जगह देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दे आर यूबिक्यूटस इन नेचर। अब ये इसके पहले, अच्छा ये बात करते हैं हम लोग फंगस को, तो फंगस सबसे पहले प्लांट्स किंगडम में रखा गया था। ये तो आर एच बिटेकर साहब आए और देखे कि फंगस के पास तो सेल वॉल है जैसे कि प्लांट के पास सेल वॉल है, पर फंगस क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, ये प्लांट्स के जैसा ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो इसको अलग प्लांट किंगडम से अलग निकाल कर एक नया किंगडम बनाया, दैट इज कॉल्ड द फंगस। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि द फंगस हैव सेल वॉल, have cell wall, but this cell wall is made up of क्या चीज,
सेलुलोज प्लस काइटिन का बना हुआ है। पर यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, काइटिन का अमाउंट ज्यादा रहने के कारण हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि द फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसका मतलब ये नहीं कि सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज है, बट उसका अमाउंट बहुत ही कम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अच्छा ये बात भी हो गया। एंड द फंगस आर हेट्रोट्रॉप्स, फंगस आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। हेट्रोट्रॉप्स ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये हेट्रोट्रॉप्स कैसा है, तो दे आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो जिंदा रहता हो, जो मरे चीज को खाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पैरासिटिक बोल देंगे। डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल दिए पैरासिटिक। इसके अलावा एक और टाइप का हेटेरोट्रॉप्स होता है, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ, एक साथ रहने की एबिलिटी। और जब एक साथ रहता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या बोले कि दे आर एसोसिएटेड विथ, दे आर एसोसिएट, दे लिव, लिखिए, दे लिव इन एसोसिएशन, एसोसिएशन विथ एल्गा। अगर एल्गी के साथ रहता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं लाइकेन, बोल देते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में हम बात करें तो ये लाइकेन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं, लाइकेन की बात करते हैं। तो लाइकेन क्या बोले कि लाइकेन के साथ हमारा फंगस, फंगस, और फंगस किसके साथ रहता है, एल्गी के साथ रहता है। तो उस दोनों को, यानी फंगस और एल्गी एक साथ रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम लोग बोल दिए लाइकेन। सो दिस लाइकेन इज द नेचुरल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत बढ़िया नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द, यानी लाइकेन इज द नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। कैसे, तो जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा, तो लाइकेन डेथ कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड अमाउंट बढ़ेगा, लाइकेन की हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर फंगस और एल्गी साथ साथ रहता है। अब ये साथ साथ रहता है तो फंगस का काम क्या है, तो फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है एंड प्रोवाइड टू एल्गी, ये एल्गी को दे देता है। और एल्गी का काम क्या है, तो एल्गी का काम ये है कि एल्गी सिंथेसाइज फूड एंड सप्लाई टू फंगस ऑल्सो, फंगस को दे देता है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। और इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं। वहीं पर ये फंगस जो है, इसके अलावा हम लोग क्या बोले कि फंगस इज ऑल्सो एसोसिएटेड, फंगस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, माइकोराइजा बोलते हैं। माइको, 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 एम बाई माइकोराइजा।
राइजा, ठीक है। उसको हम लोग, जब फंगस बड़े प्लांट्स के रूट के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, इतना बात तो क्लियर हो गया, यानी हेट्रोट्रॉप्स हो गया, उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। अब अगर इसकी साइज की बात करते हैं या फिर कैसे एग्जिस्ट देखने में लगेगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हम लोग किसकी बात किए थे? यूनिसेलुलर हम लोग बात किए थे ईस्ट के बारे में। और क्या बोले? दे आर फिलामेंटस टाइप का स्ट्रक्चर देखने में रहता है। फिलामेंटस कैसा? तो अब आप घर में पूजा पाठ होता है, आपके घर में पूजा पाठ होता होगा, उसके लिए दीपक जलता है। दीपक में हम लोग लगाते हैं बत्ती। इस तरीके से पूरा कॉटन का पूरा क्लस्टर बना हुआ रहता है। तो ये जो क्लस्टर है इसको हम लोग बोल देते हैं माइसीलियम, बोल देते हैं माइसीलियम, ठीक है। इसी में से इसी में से एक धागा को हम लोग बाहर निकालें। जैसे ये एक, सपोज ये धागा है, यहाँ इस तरीके से धागा है, तो एक धागे को हम लोग, इस एक धागे को निकाल कर बाहर देखेंगे, ये एक धागा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाइफी, बोल देते हैं हाइफी, ठीक है। अब ये हाइफी मतलब इसमें से इस तरीके से ढेर सारा हाइफी प्रेजेंट रहेगा, तो कुछ हाइफी रहेगा वो एयर के तरफ, बाहर की तरफ बढ़ेगा। और इस हाइफी में क्या होगा? इस हाइफी, जैसे ये हाइफी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पर हम नाम क्या दे रहे हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर में हम लोग को ढेर सारा स्पोर्स प्रेजेंट रहता है। दीस आर स्पोर्स, ठीक है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी वैसा हाइफी जिसके पास स्पोरेंजियम बॉडी यानी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट रहता है, इस हाइफी को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज? स्पोरेंजियो फोर बोल देते हैं। स्पोरेंजियो फोर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हाइफी क्रिएट रहेगा। और ढेर सारा हाइफी आपस में एक दूसरे के साथ क्लस्टर, एक दूसरे के साथ एक बॉल के स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम लोग क्या बोल दिए? माइसीलियम बोल दिए, ठीक है। अब ये चूंकि हेट्रोट्रॉप्स है तो अपना खाना तो बनाएगा ही नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये भी है कि ये अपने पास कुछ फूड को रिजर्व मटेरियल के तौर पर रखेगा। तो रिजर्व फूड कैसा रहेगा? तो रिजर्व फूड विल बी, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, एनिमल की तरह ग्लाइकोजन। एनिमल में हम लोग को, प्लांट्स में क्या था, हम लोग देखे थे क्या, या देखेंगे, प्लांट्स के पास जो फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और एनिमल्स में कैसा होता है? एनिमल्स स्टोर दियर फूड, एनिमल्स स्टोर दियर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर फंगस की बात कर रहे हैं, फंगस में फूड रिजर्व करेगा किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स, ठीक है। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपने अंदर में स्टोर करके रखे रहते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि क्या ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एग्जिस्ट करेगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते क्या है कि दे आर, यानी फंगस आर एरोबिक इन नेचर। एरोबिक इन नेचर, एरोबिक का मतलब क्या हुआ बच्चे? एरोबिक का मतलब हुआ कि ये सरवाइव कर कब करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी सरवाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तभी ये सरवाइव करेगा, यानी एरोबिक नेचर का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आना चाहिए, इतना धीरे धीरे, इतना अच्छे से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ में तो आना ही चाहिए।
रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रजनन कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, अभी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे या फिर 8th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि रिप्रोडक्शन नॉर्मली 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंगस होता है वो इन तीनों मेथड से डिवाइड करता है। सबसे पहली बात करेंगे क्या चीज, बाय वेजिटेटिव वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव मोड में किस टाइप से डिवाइड करेगा, किस टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा, तो एक पहला सबसे पहला होता है दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ बच्चे, बाई का मतलब दो और फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर है और ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, दो हिस्सों में टूट जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, बाइनरी फिजन बोल देते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे बैक्टीरिया के केस में बात किए थे। ठीक है, या फिर हम लोग प्रोटोजोन्स पढ़ रहे थे उसमें अमीबा में डिस्कस किया था। क्लियर है बच्चे, बाइनरी फिजन हो गया, दो हिस्सों में टूट कर अलग अलग हो गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग फिलामेंटस फॉर्म में हम बोल रहे हैं कि ये प्रेजेंट रहता है हमारा फंगस। अगर ये टूट जाए यहाँ से तो ये एक अलग डिवाइड कर ग्रो कर जाएगा, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स में टूटना। तो ये अगर दो हिस्सों में टूटेगा, अलग अलग फ्रैगमेंट में टूटेगा, तो हर एक फ्रैगमेंट्स एक न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देगा, न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मशरूम खाते हैं हम लोग, मशरूम खाते हैं, तो कैसा रहता है मशरूम, ये इस तरीके से मशरूम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटन मशरूम बोलते हैं। तो ये तो जुटा होगा किससे, मैसी, ये हमारा क्या हो गया, हाइफी से जुटा होगा। ये फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ से हम लोग को मार्केट में तो यहाँ से कटा हुआ रहता है, तो ये वाला जो कटा हुआ पोर्शन है बच गया, जो ये वाला तो न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से यहाँ पर से एक न्यू फंगस को ग्रो कर देगा। तो ये हो गया क्या चीज, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन फिलामेंटस filamentous fungus break into two parts, then each part या fragments, each part और जिसको हम लोग बोल सकते हैं fragments can produce new fungus। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या चीज, फ्रेगमेंटेशन मेथड हो गया। और बाइनरी में कि व्हेन ए फंगस गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल या टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। और तीसरा मेथड क्या है, यहाँ पर हम लोग देते हैं सी वाले, दैट इज बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, बड क्या होता है, पहले ये समझिए बड क्या होता है। अगर प्लांट देखे होंगे तो ये मेन एक्सिस चल रहा है प्लांट का, साइड्स में क्या देखते होंगे, छोटे छोटे एक और छोटा छोटा आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम लोग टहनी बोल देते हैं, हिंदी में ब्रांच बोल देते हैं। तो ये जो ब्रांचेस निकल रहा है जब ये छोटा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बड बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल के तौर पर क्या बात करें, जैसे हमारा ईस्ट है, ईस्ट में यूनिसेलुलर है, ये इस तरीके से है ईस्ट। अब ईस्ट में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा और इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोल दिए, इस आउटग्रोथ को हम लोग बोल दिए बड बोल दिए। ठीक है, अब ये बड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा, जब अपने पेरेंट्स के जैसा रिजेम्बलेंस होना शुरू कर जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक होगा और दिस बड विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चे, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में, कि एसेक्सुअल में क्या जानते हैं कि एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए लिख लेते हैं, क्या चीज, ओनली वन पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बात सही है। और क्या हम लोग जानते हैं, तो सर हम लोग तो यही जानते हैं कि सिर्फ एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बच्चे ऐसे सोचिए कि जो अगर एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। बात तो सही बोल रहे हैं सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। इसका मतलब क्राइटेरिया ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स से प्रोड्यूस करता है। कैसे, तो फॉर्म क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम लोग ने देखा था कि फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोल रहे थे, और उस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या प्रेजेंट था, स्पोर्स प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स बना, तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या बोल दिए, आर्थ्रोस्पोर, आर्थ्रोस्पोर। दूसरा जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। जू का मतलब क्या हुआ, जू का मतलब हो गया एनिमल। तो एनिमल के पास हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि एनिमल के पास मूव करने की एबिलिटी रहती है, यानी वैसा स्पोर्ट जिसके पास मूव करने की एबिलिटी हो, यानी हैव एबिलिटी टू मूव, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोटिलिटी, या मोटाइल स्पोर्ट्स इसको बोल सकते हैं, मोटाइल स्पोर्ट। ठीक है, ये जू स्पोर्ट्स भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक, अब ये मतलब मोटाइल है तो कैसे मूव करेगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दे हैव द फ्लैजिला, ये फ्लैजिला इसके पास रहता है। ठीक है, तो फ्लैजिला भी, इसमें दो टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। कौन सा, एक को बोलते हैं विप्लैश बोलते हैं, यानी विप्लैश फ्लैजिलम प्रेजेंट है। और दूसरा टाइप का फ्लैजिला जिसको हम लोग बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं, टिंसल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, दो टाइप का जो स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। या फिर जो तीसरा टाइप का स्पोर्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया। अब यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो एक चीज और जान लीजिएगा बच्चे, कि जैसे ये जो जू स्पोर्ट्स बोल रहे हैं, कुछ मोटाइल्स होता है, कुछ नॉन मोटाइल्स होता है। कोनिडिया जैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो ये कोनिडिया डेवलपमेंट होता है, दिस कोनिडिया डेवलप एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो फ्रूटिंग बॉडी था, ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी बना, तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में हम लोग स्पोर्ट्स की बात किए थे, लेकिन ये कोनिडिया फ्रूटिंग बॉडी के बाहर में ग्रो करेगा, इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कोनिडिया बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, कोनिडिया बोल देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि और भी जैसे आर्थ्रोस्पोर हो गया, या जिसको हम लोग बोलते हैं उडिया भी बोलते हैं, उडिया। ये सब क्या है, इंडोजेनसली, इंडोजेनसली। इंडोजेनसली का मतलब क्या हो बच्चे, अंदर, एंडो का मतलब हो गया अंदर, जो अंदर ग्रो करेगा। कैसे, ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी बन गया, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में ये जो स्पोर्स बन रहा है, ये जो स्पोर्स बन रहा है, ये स्पोर्स अंदर में बन रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंडोजेनसली स्पोर्स बोल देंगे। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, लाइक करते रहिए। इतने बच्चे लाइव आ रहे हैं, देखिए कमेंट्स देखिए। चलिए ठीक है, लाइक करते रहिए, आपको लाइक्स हम लोग को एक एनर्जेटिक का काम करता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
यानी सिंपली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात बोल दीजिए, ठीक है। अब सेक्सुअल में हम लोग, ये सेक्सुअल में क्या बोले, एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और सेक्सुअल में हम लोग जानते हैं क्या, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हम लोग बात बोल दिए। लेकिन होगा क्या, टू पेरेंट्स होगा तो इन दोनों में मैचिंग होगा, मैचिंग मतलब क्रॉसिंग होगा, और क्रॉसिंग होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, लेकिन चूंकि फंगस की बात कर रहे हैं तो फंगस में 3 स्टेजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन 3 स्टेजेस। अब बोलिएगा सर 3 स्टेज में कैसे, बताइए सर। सुनिए बच्चे, बताने के लिए हम बैठे हैं। पहला प्रोसेस होगा, ये दिख रहा है बच्चे कलर, नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं कलर, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ए नंबर क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। आ रहा है ना बच्चे मजा पढ़ने में, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो, दिस प्लाज्मो टर्म कम फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मैरिज, ठीक है। यानी प्रोटोप्लास्ट का मैरिज या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब ऐसा नहीं कि एक ही सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, 2 सेल्स रहेंगे उसका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल दिए प्रोटोप्लाज्म। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम ये बोल रहे हैं बच्चे कि एक सेल रहा, दूसरा सेल रहा, ये तो हम दोनों को क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और ये दोनों आपस में फ्यूज किया तो क्या हो जाएगा, फ्यूज करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा, और इन दोनों का न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद एक ही सेल बन गया, और उन दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक साथ आ गया, ठीक है। तो वो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और हम लोग जानते हैं क्या, कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर में 2 चीज पाया जाता है, क्या चीज, सेंटर में न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ में साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो एक साथ आ जाएगा, और ये 2 न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, कैरियोगैमी होगा। अब कैरियोगैमी से पहले क्या देख रहे हैं कि ये एक सेल बना और इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रह गया एक साथ, अभी न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इसके कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन फेज बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, both the nucleus, both nucleus present in a cell called dikaryon phase। कैसे, डाई का मतलब क्या हुआ बच्चे, डाई का मतलब हो गया 2, 2, और कैरियोन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। यानी 2 न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट है, उस फेज को हम लोग बोल दिए डाइकैरियोन फेज बोल दिए। मतलब कि ये डाइकैरियोन फेज में फंगस तब तक रहेगा जब उसको लगे कि हमको अभी डिवाइड नहीं करना है, इस फेज में पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर लगे कि नहीं अब हमको डिवाइड करना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए, तो अब क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है फिर अब फ्यूज होगा। जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, कैरियोगैमी बोल देंगे, क्योंकि कैरियोन सब न्यूक्लियस के लिए बोल रहे हैं, और ये जो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कैरियोगैमी बोल देते हैं।
तो अब जो सेकेंड स्टेप क्या होगा, वो क्या होगा, कैरियोगैमी, ठीक है, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा तो क्या बनेगा, फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। कैसे, जाइगोट क्या होगा, 2n कंडीशन हो जाएगा, मतलब ये क्या हम लोग इसको बोल देते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन बोल देते हैं। कैसे, तो अब देखिए यहाँ पर कैरियन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस, अभी हम लोग बतलाए थे, और दो न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन। तो दो न्यूक्लियस अलग अलग है, एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, ये भी न्यूक्लियस हाफ है, एन है, ये इधर से भी एन है, और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये रिजल्ट बनेगा क्या चीज, जाइगोट। और जाइगोट जो बना, ये एन इधर से और इधर से आया एन, यानी एन प्लस एन मिलकर क्या हो गया, 2n, और 2n इज दी डिप्लॉयड कंडीशन, यानी डबल क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा। क्लियर बच्चे, तो सेकंड प्रोसेस क्या हो गया, कैरियोगैमी हो गया। लेकिन इसका बॉडी डिप्लॉयड बॉडी नहीं रहता फंगस का, फंगस का बॉडी कैसा है, हैप्लॉयड बॉडी है, स्पोर से डेवलपमेंट होता है, मतलब ये जो जाइगोट बना है इसमें हम लोग को होगा सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कैसा होगा, तो सेल डिवीजन होगा कैसा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस को, सेल डिवीजन को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चे, यस गुड, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हो जाना। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 2n कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ये क्या है, हैप्लॉइड। और ये स्पोर्स अब क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू, गिव राइज टू क्या चीज, न्यू फंगस या न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, रिप्रोडक्शन इन फंगस की बात की। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप की बात कर लेते हैं बच्चे, इतना जब देख लिए तो हम लोग टाइप, सिर्फ नाम देखेंगे, ज्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं ले जाएंगे। टाइप ऑफ फंगस, अगर फंगस को देखा जाए तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस बोलते हैं, फाइकोमाइसिटिस, दूसरे को एस्कोमाइसिटिस, तीसरा टाइप का, तीसरा टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियो, ये बी है, बेसिडियो माइसिटिस, और डी जो है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरो माइसिटिस, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग फाइकोमाइसिटिस को और क्या नाम दिए हैं, नहीं पता सर, बताएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर मोल्ड्स बोलते हैं, वाटर मोल्ड्स, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को और क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई या सैक फंगस। सैक का मतलब क्या होता है, थैली, तो एस्कोमाइसिटिस थैली के जैसा दिखेगा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं सर, बेसिडियोमाइसिटिस को कॉमनली हम लोग बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, आज ही मम्मी से मंगवा कर बनवाएंगे, है ना। चलिए, और ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हम लोग एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कौन कौन सा हो गया, तो जैसे राइजोपस, राइजोपस एग्जांपल, राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रेड फंगस, ब्रेड में जो फंगस लगता है, ब्रेड फंगस हो गया ये राइजोपस। या फिर पक्सिनिया, पक पक पी यू डबल सी आई एन आई, पक्सिनिया, दिस इज रस्ट फंगस, रस्ट फंगस, रस्ट जंग जैसा देखने में लगता है,
ठीक है, मशरूम हम लोग देख लिए, मशरूम etc, ये सब हम लोग का फंगस। क्लियर बच्चे? तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, इस तरीके से हम लोग आज फंगस किंगडम के बारे में डिटेल से देखें, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चले। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर विद फ्रेंड्स और कमेंट्स करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट बच्चे आज के सेशन में? ओके ग्रेट। हम बढ़ाते रहिए, लाइक्स बढ़ाते रहिए, आपका लाइक्स हम लोग को एनर्जी का काम करता है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चे, टेक केयर।